कम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ा था, आज हम बात कर रहे हैं उसी में हम लोगों ने ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था एंड द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द मोड्स ऑफ योर न्यूट्रिएशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली दो टाइप के न्यूट्रिएशन होते हैं। वन इज़ ऑटोट्रोपिक एंड अनदर इज़ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाम से अगर मैं बात करूँ तो ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से आप नरिशमेंट अपने आप को दे रहे हो, और हेट्रो मीन्स जहाँ पे आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो फॉर योर ऑन न्यूट्रिएशन, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें वहाँ पर आप डिपेंडेंट हो अपनी न्यूट्रिएशन को ड्राइव करने के लिए, राइट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है फ्रॉम, जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो वो अपना फूड जो है फ्रॉम कहाँ से बनाएगा, किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना ऑर्गेनिक मैटर तैयार करेगा, राइट। और किसके लिए करना है, वहाँ पर वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और उस परफॉर्मेंस में वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर जाकर अपना फूड प्रिपेयर करेगा, या तो फिर वो केमिकल्स को यूज़ करेगा। सो फॉर डैट हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और दो पार्ट्स में अगर हम बात करें तो एक आपका आ जाता है फोटो ऑटोट्रोपिक और दूसरा आ जाता है आपका कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक की अगर हम बात करें, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के थ्रू अगर आप नरिशमेंट, ट्रॉफिक मीन्स ट्रॉफिन मतलब न्यूट्रिएशन, नरिशमेंट, अगर आप लाइट के थ्रू जो है, ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे आप लाइट के थ्रू फूड सिंथेसिस कर रहे हैं, राइट। जहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ कर रहे हो, क्लोरोफिल को यूज़ कर रहे हो और फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन, राइट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप फोटो ऑटोट्रोप्स कहोगे, जैसे हमारे एल्गा, ग्रीन प्लांट्स, हमारे यूग्लिना। ऑल्दो यूग्लिना शोज मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिएशन, मतलब मन करता है तो खाना बनाएगा, नहीं मन करेगा तो किसी को खा जाएगा, राइट। या फिर हमारे साइनोबैक्टीरिया, दैट इज आवर ब्लू ग्रीन एल्गा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कीमो की, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन में हमारे पास क्या है, कीमो मीन्स केमिकल की बात कर रहा है, और केमिकल में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ऑर्गेनिज्म जो है मोड चुन रहा है केमिकल्स को, केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बना रहा है, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ कर रहा है और वहाँ से अपनी एनर्जी ड्राइव करके जो है फूड बना रहा है, देन यू कॉल्ड इट एज कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट एज कीमो ऑटोट्रोप्स। जैसे हमारे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, राइट, हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो अब अगर रिएक्शन में अपन देखें तो रिएक्शन में क्या है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड रूट्स के थ्रू जो है प्लांट लेगा और वो बनाएगा आपके पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, साथ में आपके जो है क्या रिलीज़ हो जाएंगे, वाटर वेपर्स और साथ में ऑक्सीजन, राइट। और यहाँ पर आपकी क्या यूज़ हो जाएगी, सनलाइट। ग्रीन बैक्टीरिया वाली तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सल्फर बैक्टीरिया जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। और सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सल्फर बैक्टीरिया जो है आपका, ये हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है, कहाँ से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, वाटर से नहीं यूज़ करते हुए, राइट। तो अगर ऐसा मोड है देन यू कॉल्ड इट एज कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या कीमो सिंथेसिस, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक में अगर हम बात करें तो हेट्रो मीन्स, जैसे मैंने पहले कहा, डिफरेंट मोड, जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है रेडीमेड फूड जो है वो ड्राइव कर रहा है किसी भी आउटगोइंग सोर्स से। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का आप हेट्रोट्रॉप्स बोलोगे, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स आपको प्लांट्स में भी दिखेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स में, आपको एनिमल्स में भी दिखेंगे, जहाँ पर वो अपना न्यूट्रिशन जो है किसी और मीडियम से कार्बन को क्या कर रहे हैं, ड्राइव करके अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो डैट मीन्स वो ऑटोट्रोपिक के ऊपर जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि सैप्रो, पैरासिटिक एंड होलोजोइक।
सैप्रो का मतलब होता है सड़ा हुआ। अगर ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी डेड ऑर्गेनिक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्लांट बॉडी है आपकी, राइट, और इसके ऊपर जो है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ सिक्रेशंस कर रहा है, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाकर फिर इनटेक कर रहा है। ऐसे मोड को आप बोलोगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर प्लांट्स होंगे तो आप सैप्रोफिटिक यूज़ करोगे टर्म, और अगर एनिमल्स होंगे तो आप यूज़ करोगे सैप्रोजोइक टर्म, राइट। आप देखो आपका ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, म्यूकर, मशरूम्स, राइजोपस, दे आर ऑल बैक्टीरिया एज वेल एज द फंगस ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड रहता है दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने के लिए मेनली। देन पैरा का मतलब होता है अदर, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी के अंदर रहकर जो है न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है और शेल्टर में भी मिल रहा है। अब जो ऑर्गेनिज्म फूड ड्राइव करता है आप उसको पैरासाइट बोलोगे, और जिससे ड्राइव कर रहा है आप उसको होस्ट बोलोगे। तो डैट इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरासिटिक होस्ट रिलेशनशिप। बट द वन थिंग मेन जो आपको यहाँ याद रखनी है कि पैरासाइट जो है इट ऑलवेज हार्म टू द होस्ट, दिस इज द स्पेसिफिक टर्म। अब अगर बाहर रह रहा है तो आप टर्म यूज़ करोगे एक्टोपैरासाइट, और अगर अंदर रह रहा है तो आप टर्म यूज़ करोगे एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बॉडी की सरफेस पे रहकर जो है वो न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, जैसे आपके लाउस, बग्स, आपका कस्क्यूटा प्लांट, आपका विस्कम प्लांट। एंडोपैरासाइट में आपके जितने भी टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स आ जाते हैं, आपके प्लास्मोडियम आ गया, राइट। तो ये आ गई आपकी एग्जांपल एंडोपैरासाइट की। देन वी हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक की अगर हम बात करें, होलो मीन्स द होल थिंग, एंड जून जोइक टर्म जो है वो जून से आई है, जून जोआ टर्म्स जो है डैट इज़ यूज फॉर एनिमल्स। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड इनटेक कर रहा है, उस मोड को आप बोलोगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट, जहाँ पर वो इन कर रहा है उसको और एक्सेक्ट कर रहा है, इंजेशन एंड द इजेशन। सो ऐसे एनिमल्स हम लोग हैं जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट हम जो है यूज़ करते हैं, तो ऑन डैट कैटेगरी हमने पढ़ा है बचपन से ही। अगर प्लांट ईटिंग है खाली हार्बीवोर्स, फ्लैश ईटिंग है कार्निवोर्स, बोथ है तो ऑमनिवोर्स बोलते हैं हम लोग, राइट। सो देयर आर सर्टन स्टेप्स देयर इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है देयर आर 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इनका मतलब खाने को पहले मुंह के अंदर डालो, फिर उसको ब्रेक करो, फिर उसको उसमें से जो चीज़ें चाहिए उसको सोख लो, सोखने के बाद फिर से उसको इकट्ठा करो, और जो नहीं चाहिए उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। दीज आर द 5 स्टेप्स। इंजेशन, खाना उठाना और मुंह में डालना। और आप खाने को, आप 2 प्रोसेस हैं हमारे पास, एक आपका केमिकल और एक आपका जो है फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस, आपके टीथ मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पर। तो सॉलिड फूड को लेना, आपने माउथ में डालना, विद द हेल्प ऑफ टीथ उनको मैस्टिकेट करना, होल्ड करना, और मुंह में डालकर जो है उनको चेयर करना या कुछ भी करना, दैट इज़ इंजेशन, राइट। उठाकर जैसे निवाला उठाया और मुंह में डाला, दैट इज़ इंजेशन, राइट। फिर डिफरेंट एंजाइम्स का वहाँ रिलीज़ होना, ताकि कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस जितने भी हैं उनको सिंपलर सबस्टांसेस में बनाया जा सके, दैट इज़ डाइजेशन। सो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म में। सो द इनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सबस्टांसेस होंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे इनसॉल्युबल को इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। एब्जॉर्प्शन, उसी फूड में से हमने बोला जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से जा रहा है और बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है, लिविंग सेल उसको पिकअप करता जाएगा फ्रॉम योर ब्लड, वहाँ पे ब्लड तक ये चीज़ें पहुँचना, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रोवेलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन, राइट। एसिमिलेशन क्या हुआ, अब भाई सब कुछ इकट्ठा करके ले आए हो तो पार्टी करनी है, तो सबको जो भी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आपने लिया है, अब उससे जो है नए कंपोनेंट्स बनाने हैं, जो बॉडी को जैसी भी ज़रूरत होगी उसको असेंबल करना। प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, जितने भी हैं
वापस माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, बट यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो में साइज़ के अकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ, राइट। सो लास्ट वन इज़ योर इजेशन। इजेशन मतलब जितना भी आपने खाना खा लिया, डाइजेस्ट किया, उसमें से जो भी चीज़ें हैं आप एब्जॉर्ब कर लो, और जो बच गया है अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है आपके फूड का, उसको बॉडी से बाहर करना, दैट इज़ योर फीकल मैटर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। एंड आई होप आपको ये 5 स्टेप अच्छे से याद हो गए हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। सो जस्ट लुक ओवर दिस एंड आप देख सकते हो ऑटो और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपको रेफरेंस दिया हुआ है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑल्दो यू कैन जॉइन अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, ऑन इन टेलीग्राम पेज। वहाँ पर मैं आपको इनके जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जो है नोट्स को ले सकते हो। और जो भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर जो है टेलीग्राम पे भी आप लोग हम लोगों को मैसेज करके बता सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। सी यू, बाय बाय।